वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं बनाने जा रही हूँ बनाना शेक। और अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे बाबू का टीका लगवाने। और ये मैं बनाना शेक नाश्ते में बना रही हूँ क्योंकि अब गर्मी आ गई है, तो अब हम लोग चाय कम कर देंगे, एक ही टाइम पियेंगे। तो इसलिए मैं नाश्ते में कुछ हेल्दी ही खाऊंगी, जैसे फ्रूट्स या बनाना शेक या फिर चने, ऐसा कुछ जो हमें मतलब हमारी हेल्थ के लिए भी सही हो और हमें नुकसान ना करे। तो इसीलिए मैं आज बनाना शेक बना रही हूँ, तो वहीं हम लोग पी लेंगे नाश्ते में। और अभी मैंने नहाया धोया नहीं है, मैं नहा धो के मतलब फिर जाऊँगी बाबू का टीका लगवाने, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा तो फिर आते आते लेट भी हो जाएगा। और जाने से पहले मैं खाना भी बना के रख दूँगी, ताकि जब आऊँ तब मैं आराम से खा लूँ। खा के मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं इतनी जल्दी खाती नहीं हूँ खाना, तो मुझे भूख भी नहीं लगती है, तो मैं आके फिर खाना खा लूँगी। अब तो गर्मी होने लगी है तो कुछ भी खाने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और हल्का ही खाने का मन करता है। अगर थोड़ा सा भी खाना ज़्यादा हो जाए तो पेट हैवी हैवी सा लगने लगता है, क्योंकि फिर मन करता है कि कहीं टहल के आएँ थोड़ा बहुत। वैसे हम लोग जाते हैं अपनी छत पे शाम को, कभी कभार टहल आते हैं, मन करता है तो देर रात में तो वहीं टहल लेते हैं। और ऊपर हवा भी बहुत अच्छी लगती है, तो हम लोग कभी कभी रात में जाते हैं। और हमारे बाबू को तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है घूमना, तो उनको तो मज़े ही आ जाते हैं। ऊपर जब जाते हैं तो वो काफ़ी देर तक नीचे आते ही नहीं हैं, ऊपर घूमते रहते हैं और शैतानी करते हैं, खेलते भी हैं। और यहाँ पे मैं दूसरी मिक्सी से बनाना शेक बना रही हूँ, क्योंकि जो पहले मिक्सी चलाई तो उस वाले मिक्सी का जार जो है वो काम नहीं कर रहा था, वो जाम हो गया था, पता नहीं क्यों चल नहीं रहा था, तो उसे सही कराना पड़ेगा। इसलिए मैं दूसरी मिक्सी निकाल के लाई और फिर उससे मैंने बनाया। तो यहाँ पे मैं सबके लिए सर्व कर रही हूँ और उसमें कुछ थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूँगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट डालने से बनाना शेक का या मैंगो शेक कुछ भी हो, उसका थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। और मैं बाबू को कांच के गिलास में नहीं दूंगी, क्योंकि वो थोड़ा हैवी है तो पकड़ नहीं पाता है उसको। मैं घर में जो डेली पानी में यूज़ करती हूँ वहीं मैं गिलास स्टील का दे दूँगी, तो वो उससे आराम से पी लेगा। मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ बाबू का टीका लगवाने। वो 5 साल का हो गया है और 5 साल के बाद जो टीका लगता है हम वहीं लगवाने जा रहे हैं। इसमें बुक है टीके वाली, उसमें लिखा हुआ है 5 साल के बाद लगवाने के लिए, तो हम वहीं लगवाने जा रहे हैं। अब ये पता नहीं कि आज लग रहे हैं टीके या नहीं लग रहे हैं, ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। क्योंकि हमने मेरी जानने वाली है उनको कॉल करी थी, तो वो उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। तो अब जाके ही पता चलेगा कि टीके लग रहे हैं या नहीं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, बाबू का टीका लगवा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं स्वास्थ्य केंद्र पहुँच गई हूँ अपने बाबू के टीका लगवाने के लिए। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि और भी बच्चे थे और भी लोग थे जो काफ़ी पहले से आए हुए थे, उनका नंबर पहले था, तो हमारा काफ़ी लेट आया, तो हमें तब तक वेट करना पड़ा। और हम अपना आधार कार्ड वगैरह ले जाना भूल गए थे, तो उसका हमें कंप्यूटर से निकलवाने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया। और यहाँ पे ये लेडी थी, उसका छोटा सा बच्चा था मेरे बाबू, उसको देख देख के बहुत खुश हो रहे थे, कहते मम्मी कितना छोटा बच्चा है, कितना क्यूट है, कितना अच्छा लग रहा है। उसी की बातें कर रहे थे और देख भी रहे थे। यहीं पास ही में मैं बैठी हूँ। और काफ़ी देर के बाद हमारा नंबर आया, तब मैंने जाके अपने बेटे को टीका लगवा दिया और वो बिल्कुल भी नहीं रोया। टीका लगवाते टाइम इंजेक्शन लगा था हाथ में, तो वो बिल्कुल भी नहीं रोया। फिर उसकी दवाई ली, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि फ़ीवर आ सकता है, तो उसकी फिर दवा दी उन्होंने। फिर उसके बाद फिर हम घर के लिए निकल लिए और रास्ते में फिर मेरे बेटे को जूस पीना था, तो फिर हमने गन्ने का जूस पिया और उसके बाद फिर हम घर आ गए। और देर हो गई थी तो फिर मैंने कुछ और रिकॉर्ड नहीं किया। खाना वाना खा के फिर हम आराम करने लगे और मैंने अपने बेटे को सुला दिया था दोपहर में, क्योंकि फिर सोने के बाद फिर उठता है तो फिर मैं उसको पढ़ाई वढ़ाई कराती हूँ। तो ये देखिए फिर शाम हो गई थी, शाम के टाइम थोड़ा बहुत खेला है, फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई कराना स्टार्ट किया। तो ये यहाँ पे कर रहा है पढ़ाई। मैंने सोचा करा ही देती हूँ होमवर्क और थोड़ा पढ़ाने बैठा देती हूँ, वरना फिर कहीं फ़ीवर आ गया तो फिर ये होमवर्क भी अपना नहीं कर पाएगा। तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया था, थोड़ी देर ही इसको पढ़ाया था, क्योंकि इसका मन नहीं लग रहा था। तो मैंने होमवर्क करा दिया, फिर थोड़ी देर पढ़ाई करी, आधा घंटा, और फिर उसके बाद मैंने फिर अपने शाम के खाने की तैयारी करी। और फिर मुझे थोड़ा यूट्यूब का काम भी था, तो वो सब मैंने किया। एडिटिंग वगैरह करनी थी तो वही मैंने कर लिया। और आप सभी को अगर मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और कमेंट भी करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप सभी के लिए लेकर आऊँ। मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.